आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि लाइन ग्राफ पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बेस्ड लाइन ग्राफ है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे, कितने कम टाइम में कैसे करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए आता सबको है, लेकिन मेन गेम होता है कि आप इस क्वेश्चन को कितने कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस डीआई को समझते हैं क्या ये ग्राफ है क्या। ठीक है, तो लाइन ग्राफ में एक दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 3 कंपनीज ओवर द ईयर। कई सारे ईयर्स हैं जिसमें अलग अलग कंपनीज हैं जिनको अलग अलग कलर के थ्रू डिनोट किया गया है। जैसा कि अगर हम बात करें ये आपके स्काई ब्लू कलर से, तो इसमें कंपनी एक्स है, ये एक्सपोर्ट कर रही है अलग अलग ईयर में। ठीक है, अगर हम रेड कलर वाली लाइन की बात करते हैं तो ये कंपनी जेड है जो कि अलग अलग साल में क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। अगर हम बात करते हैं ग्रीन कलर लाइन की, तो ये वाई कंपनी की है जो कि अलग अलग ईयर में ये एक्सपोर्ट कर रही है, वो भी करोड़ में। ठीक है, ये आप वाई एक्सिस पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अमाउंट इन रुपीज करोड़। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चंस को पहले और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को करने की सबसे फास्टेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं क्या कह रहा है। फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। मतलब जितने भी साल गिवन है, यहाँ पे जितने भी ईयर्स गिवन है उसमें से तीनों कंपनियों का टोटल किन किन साल में क्या है, सेम है। मतलब अगर 1993 की अगर हम बात करें, 1993 में x प्लस वाई प्लस जेड हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, फिर 1994 में x प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेट करना होगा, फिर 1995 में, फिर 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1995 और 1996 चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये पहला ही ऑप्शन है, हम इसको ही चेक कर लेते हैं। तो 1995 चेक करते हैं, तो पहले लिखा है 120, 120 प्लस 60 180 और 180 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 220। ठीक, तो ये 1995 में आ गया 220। और 1996 का चेक कर लेते हैं। 1996 में 90, 90 प्लस 70, 90 प्लस 70 होता है 160, 160 प्लस 60 220। देखिए इसमें ही कॉमन आ गया, पहले ही ऑप्शन में 220 220 मिल गया, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब आपको आगे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की चेक करने की नीड है, नहीं चेक करने की नीड है, तो आप सीधे सीधे यहां पर टिक लगाइए पहला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ कंपनी वाई is approximately what percentage of average annual exports of company Z। मतलब Y का Z से आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। किससे पूछा गया, मैंने कल भी आपको एक डीआई कराई थी जिसमें मैंने बताया था ऑफ के आगे जो भी पार्ट लिखा होता है, ऑफ द एवरेज ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी Z, तो Z वाला पार्ट नीचे आएगा आपका, Z वाले आप नीचे रखेंगे और Y वाली कंपनी का जो भी एनुअल होगा वो एक्सपोर्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो ऊपर रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक, तो y में आपको कैलकुलेट करना होगा, y को डिनोट किया गया है यहां पे ग्रीन कलर से। ठीक, ग्रीन लाइन है, तो 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 80, 240 प्लस 80 320, 320 प्लस यहां पे ये 100 है 420, 420 प्लस 140, 420 प्लस 140 है ये, तो ये आएगा 560। तो y की वैल्यू होगी 560। अच्छा, इसमें एवरेज कह रहा है, तो एवरेज हम, क्योंकि इसका भी एवरेज है, इसका भी एवरेज पूछा गया, तो एवरेज में हम एवरेज नहीं निकालेंगे क्योंकि ये डिवाइड में लिखा हुआ है ना। तो एवरेज अगर हम डिवाइड बाय कितनी कितनी कंपनीज टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7 करें तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहां पर एवरेज निकालने की नीड है ही नहीं यहाँ पे। तो यहां पर आपकी शॉर्ट ट्रिक बन सकती है यहां से। ठीक, कि आप पता चला कि आप 560 लिख रहे हैं, फिर डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं, फिर z का आप कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं, तो वो क्यों हम कर रहे हैं, जब डिवाइड हो रहा है तो 7 से 7 ऑटोमेटिकली कट जाएगा, हमें लिखने की नीड ही नहीं है। सीधे सीधे आप टोटल लिखिए, 560 हो गया, y का z का निकालिए। अब z में आप चेक कर लीजिए, z की कंपनी का कलर क्या है, रेड। तो 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 120 270, 270 प्लस 90 360, 360 प्लस 60 420, 420 प्लस 80 500 और 500 प्लस 90, 500 प्लस 100, 500 प्लस 100 600, 600 इंटू 100। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा, 6 8 जा 48, 48 मतलब 80, और ये समथिंग आएगा आपका 6 6 42,
एक मिनट, 9 टाइम्स आएगा, 9 से नहीं 54, अच्छा 83 समथिंग आएगा, 83 पॉइंट समथिंग आएगा, 83 पॉइंट समथिंग आएगा। आपके ऑप्शन में 83 पॉइंट समथिंग नहीं दिया, लेकिन नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो ये आप टिक लगाइए, डी ऑप्शन, ठीक, 83 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट कंपनीज एक्स एंड वाइज आर मिनिमम। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या आप सारे ईयर्स में क्या करना, क्या है, हर ईयर में एक्स और वाई का आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। एक्स कंपनी का एक्सपोर्ट, वाई कंपनी का एक्सपोर्ट का डिफरेंस 1993 से लेकर 1999 तक निकालना है। क्या आप निकालेंगे? नहीं, ये टाइम का वेस्टेज है, ठीक है, आपको नहीं करना है पूरा सॉल्व। जो आपको ऑप्शन में दिया आप ऑप्शन से उठाइए। 1994 का पहले दिया है, तो 1994 में हम चेक करते हैं एक्स और वाई का, ठीक। पहले हम एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 1994 में एक्स और वाई का मिनिमम देख लेते कितना आएगा, एक्स और वाई। यहां पर वैल्यू क्या लिखी हुई है, हालांकि इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा ईयर भी हो सकता है, तो हमें सारे ईयर चेक करने होंगे। यहां पर नन ऑफ दिस अगर ना होता तो फिर हम यहां पे आप ऑप्शन से कर सकते थे, क्योंकि यहां पर नन ऑफ दिस दे दिया गया है, तो इसका मतलब हो सकता है कोई ऐसा ईयर हो जिसमें कम हो, तो हमें चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक्स और वाई का डिफरेंस निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है बेटा, 30 है, और वाई की क्या है, वाई को डिनोट किया गया है ग्रीन से, तो ग्रीन और ब्लू को माइनस करना है। तो पहले में आ गया 50 मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ। दूसरे में क्या है, ग्रीन और ब्लू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 60 और 40 ये हो गया 20। फिर ग्रीन और ब्लू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 60 और 40 फिर ये 20 आ गया। फिर यहाँ पर लिखा है 70 और 60 ये 10 आ गया, ठीक है। इसको सर्किल कर रहे हैं, अभी सबसे मिनिमम यही दिख रहा है मुझे। इसके बाद ग्रीन और ब्लू को यहाँ पर क्या लिखा है 100 और 80, 20 फिर आ गया 20। फिर यहाँ पर ग्रीन और ब्लू को यहाँ पर वैल्यू है 100, यहाँ पर है वैल्यू 50 आ गया। फिर लास्ट वाले में क्या रह गया, ग्रीन और ब्लू 130, और ये क्या लिखा हुआ है 120, 130 सॉरी 140 और 30, 140 और 120 का ये आ गया, तो मिनिमम 10 ही आया। तो 10 किस में आया, 93, 94, 95, 96 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 96, मतलब सी ऑप्शन, ठीक। अगर आपके नन ऑफ दिस ना दिया होता तो आप सीधे सीधे वही ईयर चेक करते जो ऑप्शन में दिया होता, ठीक। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज इन 1993। 1993 में तीनों कंपनियों का आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट टोटल करके मतलब डिवाइड बाय 3 करना है, क्योंकि एवरेज पूछा गया है, माइनस करना है 1998 से। तो 1993 का निकाल लेते हैं। 1993 में 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 30 170, ठीक। अभी एवरेज की बात हो रही है, क्योंकि डिवाइड बाई 3 यहां भी करेंगे, डिवाइड बाई 3 यहां भी करेंगे, तो इससे अच्छा है ओवरऑल डिवाइड बाई 3 कर दें, बात तो एक ही है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए लिखा है 2/3 और -1/3, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 - 1/3, ठीक है। तो हम ओवरऑल डिवाइड कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो बात वही पड़ेगी। 1998 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है 100 प्लस 80 180, 180 प्लस ये क्या लिखा हुआ है 150, 180 प्लस 50 230, तो 230 मतलब यहाँ पे जो बड़ा होगा वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 230 बड़ा है, 170 छोटा है, तो 60 आ जाएगा ऊपर, नीचे 3, तो डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, 20 करोड़ आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स, गिवन ईयर्स में से कितने ईयर्स में वर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी जेट मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ओवर द गिवन ईयर्स। मतलब पहले क्या करना है कि जेट जो कंपनी है उसका पूरा आपको एवरेज निकालना है, एनुअल, वो भी सारे ईयर्स में जो भी जेट कंपनी है जितना भी एक्सपोर्ट कर रही है 1993 से लेकर 1999 तक, उसका आपको पहले क्या निकालना, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो जेड को डिनोट किया गया है रेड से, तो रेड वाले ऐड करते हैं। 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 120 270, 270 प्लस 90 270 प्लस 90 360, 360 प्लस 60 420, 420 प्लस 80 500, 500 प्लस 100 600, 600 डिवाइड बाई 7, ये तो आ गया आपका क्या, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 56 40 7 5 85 समथिंग आएगा, 85 से अबव होना चाहिए। अब हम जेट का देखते हैं हर साल में कि कौन सी कितने ईयर्स में जेट की जो वैल्यू है वो 85 से ज्यादा है। 85 से ज्यादा हम देखना है कि किस किस ईयर में है। तो 1993 में चेक करते हैं, तो जेट की वैल्यू क्या है 60। क्या 60 85 से ज्यादा है? नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे।
फिर हम 1994 में बात करेंगे, 90 है तो इसको हम ले लेंगे। 1995 में 120, इसको हम ले लेंगे। इसमें भी 90 है, इसको हम ले लेंगे। ये क्या है, 60 है, इसको नहीं लेंगे। ये क्या है, 80 है, इसको नहीं लेंगे। और ये क्या है, ये आपकी 100 है, इसको ले लेंगे। तो टोटल मेरे कितने ईयर आ रहे हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4। तो देखिए 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डीआई आप सॉल्व कर सकते हैं लाइन ग्राफ में। बस आपको क्वेश्चन को समझना होगा अच्छे से, और कोशिश करिए कि अगर आपके एग्जाम में नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए सबसे अच्छी बात है। आप सीधे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, किससे, ऑप्शन से उठाइए, ऑप्शन से उस पर्टिकुलर ईयर को सॉल्व करिए और देखिए उसी में से कोई आंसर हो जाए। अगर नन ऑफ दीज है तो थोड़ा सा फिर हमें पूरा चेक करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि गिवन ईयर्स में वो ऑप्शन ना है। फिर भी आप, अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन मान लीजिए इसमें डी दिया हुआ है, तो एबीसी से पहले आप चेक करके देख लो वो वाले ईयर्स, अगर उनमें से है तो ऑप्शन वही हो जाएगा, नहीं तो फिर आप नन ऑफ दीज तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।